हेलो फ्रेंड, मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन उस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे इसी तरीके के मेडिकल रिव्यू और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। तो आज हम बात करेंगे O2 टैबलेट के बारे में। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस टैबलेट को पहले भी यूज़ किया होगा। तो आज हम इस टैबलेट के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो बेसिकली O2 टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जिसका यूज़ हम लोग बैक्टीरिया और पैरासाइट के जो संक्रमण होते हैं उसके इलाज में करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो O2 टैबलेट को जो मैन्युफैक्चर करते हैं वो मेडले फार्मास्यूटिकल इसको मैन्युफैक्चर करता है। मेडले फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करता है एंड इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आती हैं एंड इसकी जो स्ट्रिप की कीमत होती है वो 149 रुपये 75 पैसे होती है। इसकी एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आती हैं जिसकी कीमत होती है 149 रुपये 75 पैसे। अब थोड़ा हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि इसमें आखिर कॉम्पोजिशन क्या होते हैं। तो इसमें 2 कॉम्पोजिशन होते हैं, 2 मेडिसिन होती हैं जो इसके अंदर वर्क करती हैं, 2 कॉम्पोजिशन। फर्स्ट वन होता है ओफ्लॉक्सासिन जो होता है 200 mg में एंड सेकेंड वन होता है ओनिडाजोल जो होता है 500 mg में। तो ओफ्लॉक्सासिन और ओनिडाजोल दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये दोनों काम कैसे करते हैं, तो जो 2 एंटीबायोटिक का मिश्रण है ओफ्लॉक्सासिन और ओनिडाजोल। सो ओफ्लॉक्सासिन एक बेसिकली बैक्टीरिया की कोशिकाओं को विभाजित करती है और उनको मरम्मत करने से रोकती है। सो सपोज कोई कोशिका है वो उसको डिफरेंट पार्ट में विभाजित कर देती है और उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसको मरम्मत करने से रोकती हैं, जिससे होता ये है कि उसकी जो बैक्टीरियाज होते हैं उन कोशिकाओं में वो बैक्टीरिया मर जाते हैं। और जो ओनिडाजोल होता है वो बेसिकली जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं उन एनारोबिक बैक्टीरिया को मारता है, जिसके कारण जो डीएनए में जो नुकसान होता है उस पर्टिकुलर संक्रमण के कारण वो उसको कंट्रोल करता है। तो ओफ्लॉक्सासिन और ओनिडाजोल दोनों आपस में मिलके प्रॉपर रूप से काम करते हैं। अब काफ़ी बारी लोगों को ये लगता है कि ये मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब कर दी है डॉक्टर ने, लेकिन ये मेडिसिन मार्केट में नहीं मिल रही है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो उस केस में इसके कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन आते हैं जो आप मार्केट से ले सकते हैं। जैसे ऑनमोफ टैबलेट आती है एरिस्टो फार्मास्यूटिकल की, वो आप ले सकते हैं। उसके अलावा ओफ्लोटेस और जोए टैबलेट आती है इंटास फार्मास्यूटिकल की। नोमोर टैबलेट आती है जुवेंटस हेल्थ केयर की। जॉर्नो टैबलेट आती है एफडीसी लिमिटेड की। तो ये सारे इसके ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं। अगर आपको ये मेडिसिन नहीं मिले सपोज मार्केट में, तो ये मेडिसिन के कंपैरिजन में आप ये दूसरी वाली मेडिसिन ले सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या है? तो ये मेडिसिन बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन हो जाता है वो इन्फेक्शन किसी भी रूप से हो सकता है, तो उस इन्फेक्शन को ये बॉडी में कम करने के लिए टैबलेट यूज़ करते हैं। काफ़ी बारी लोगों को लूज मोशन लग जाते हैं या पेट में इन्फेक्शन हो जाता है या पेट में ऐंठन होने लगती है या मरोड़ होने लगती है। तो इन सब कॉमन सिम्टम्स में लोग O2 टैबलेट को यूज़ करते हैं। तो O2 टैबलेट बॉडी के जो संक्रमण होते हैं उनको ख़त्म करता है और ख़त्म करने के बाद जो बॉडी होती है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको की जो सलाह है कि बेसिकली किन कंडीशन में हम इसको नहीं ले सकते हैं, किन कंडीशन में लेने से पहले हमें डिस्कशन करना चाहिए। तो सपोज़ आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट है या फिर आपको कोई हार्ट का प्रीवियस आपका बैकग्राउंड है या फिर लंग्स से रिलेटेड कोई प्रीवियस आपकी हिस्ट्री है, तो इन सारे केसेस में ये मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आपको एक बार डॉक्टर से डिस्कशन ज़रूर करना चाहिए। आप विदाउट डिस्कशन इसको ना लें, टैबलेट को एक बार डिस्कशन कर लें, उसके बाद इस टैबलेट को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा बेसिक साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बारी कुछ लोगों को ये मेडिसिन खाने के बाद एडवर्स इफेक्ट करती है, यानी उल्टी आ जाती है या फिर उनको चक्कर आने लगते हैं या काफ़ी तेज़ सर दर्द होने लगता है। तो ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। तो इन एडवर्स इफेक्ट में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से थोड़ा वेट कर सकते हैं एंड वेट करने के बाद वो प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। एंड मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले आप एक बार डॉक्टर से डिस्कशन ज़रूर कर लें, उसके बाद आप उस मेडिसिन को यूज़ करें। तो ये इस मेडिसिन का बेसिक रिव्यू था। आप इस मेडिसिन को कैसे ले सकते हैं, क्या कॉम्पोजिशन है, क्या प्राइसिंग है, ये सारा कुछ मैंने अभी आपको इसमें बताया। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए एंड इसको लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का रिव्यू भी रिक्वायर्ड है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।